हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रंजन स्टडी सेंटर में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस पर निबंध बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना वायरस पूरे विश्व को संक्रमित करके रख दिया है। इन्हीं सब बातों को मुद्देनजर रखते हुए आपके बोर्ड ने इस बार के परीक्षा में कोरोना वायरस पर निबंध पूछेगा। तो आप लोगों को प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि कोरोना वायरस पर निबंध मतलब कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस जो है वो आपके मॉडल सेट में, मॉडल पेपर में, एमबीडी गाइड में और जो न्यू ऑफिशियल मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से निकला है उन सभी में गैस हो चुका है। इसलिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके बोर्ड के लिए अति आवश्यक है। आप लोग इस प्रश्न को याद कर लेना हमेशा के लिए कि कोरोना वायरस पर निबंध आप याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहला सेंटेंस, दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि कोरोना वायरस या फिर किसी भी मतलब कि चीज़ पर अगर आपको निबंध लिखना होगा तो आप सिर्फ 7 सेंटेंस में लिखिएगा। 7 सेंटेंस का मतलब होगा 7 वाक्य में लिखिएगा। ठीक है, आपको 7 वाक्य ही में ही लिखना है। ठीक है, 7 वाक्य से अधिक आपको नहीं लिखना है, नहीं कम लिखना है, मात्र आपको 7 वाक्य में ही लिखना है। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए पहला हम वाक्य बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला आपका सेंटेंस है कि कोरोना वायरस एक विश्वस्य संक्रामक अस्ति, यानी कि कोरोना वायरस एक पूरे विश्व को संक्रमित करके रख दिया है। कोरोना वायरस एक बीमारी है जो कि पूरे विश्व को संक्रमित करके रख दिया है। ठीक है, अगला सेंटेंस है यानी कि दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर पहला सेंटेंस समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है एतत् श्रूयते अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नामक प्रदेशात अभवत, यानी कि जो यह कोरोना वायरस है इसकी उत्पत्ति चीन देश के वुहान नामक मतलब कि प्रदेश से हुआ है। यानी कि चीन में एक वुहान नामक मतलब स्थान है जहाँ से मतलब कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, ऐसे हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया जानकारी है। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाक्य क्या हो जाएगा, तो वुहान नामक प्रदेशात अभवत, यानी कि यह सेंटेंस वाक्य हो गया। ठीक है, अगला वाक्य है कि प्रतिदिनम सहस्रा जना संक्रमित भवती मृयन्ति, यानी कि प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसमें मरने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, दिनम दिन यानी कि प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि अधुना विश्वस्य समस्त राष्ट्र अनेन ग्रसिता सन्ति, यानी कि अनेक लोग पूरे विश्व में ग्रसित होते जा रहे हैं इस वायरस से। ठीक है, कोरोना वायरस एकम महामारी अस्ति, दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस को सरकार ने महामारी घोषित क्यों की। महामारी का आखिर में मतलब क्या होता है दोस्तों? महामारी का मतलब होता है कि आप सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, न कि किसी और का बचाव कर सकते हैं। आप अपने फैमिली में भी किसी का बचाव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपना ही बचाव करना है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा बीमारी है जो छुआछूत का बीमारी है। अगर आपके पास कोई है, अगर आपको कोरोना वायरस है तो उसको भी हो जाएगा। आप बोलेंगे, बात करेंगे या फिर उसका हाथ छुएंगे, उसके देह में टच करेंगे तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दूरी बनाए रखना है। क्या दोस्तों? तो दूरी बनाए रखना है। तो वही यहाँ पर वाक्य बोल रहा है कि कोरोना वायरस एक महामारी है, इसलिए दोस्तों आप लोग मतलब कि आप दूरी बना कर रहिए, आप अपना बचाव कीजिए, दूसरों का बचाव नहीं कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बल्कि इस वाक्य में वह लिखा गया है। ठीक है, अगला है वाक्य कि परम अनवरत प्रयास रता संत, यानी कि इसके प्रयास में अनेकों वैज्ञानिक इसके प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है, अभी भी इसका खोज का कोई उपाय नहीं मिला है इसके। ठीक है, इसका दवा। अगला वाक्य है, अगला वाक्य ध्यान से देखिएगा। अगला वाक्य है यहाँ पर दोस्तों कि अस्य मात्र एकमेव उपाय, यानी कि एकमात्र उपाय बता रहा है। एकमात्र उपाय अस्ति एकैकम परात दूरीम कृत्य वश्यत। ठीक है, इसका उपाय क्या है दोस्तों? आप मतलब कोरोना वायरस से बचाव के लिए मात्र एक ही उपाय है, आप मतलब कि दूरी बना कर रहिए। ठीक है, आप दूरी का पालन कीजिए, डिस्टेंस यानी कि 1 मीटर 2 मीटर की दूरी पर रहकर आप किसी से बात कीजिए, तभी आप कोरोना वायरस से जीत सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस तो आपको पता ही होगा कितना खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो आप लोग मतलब कि इस पर ध्यान देना। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कोरोना वायरस पर सिर्फ 7 वाक्य में ही लिखना है। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसे ही मतलब कि और सारे वीडियो को
के साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगले वाले वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस से संबंधित एक मतलब अनुच्छेद यानी कि अनुवाद बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को अनुवाद लिखना है, यानी कि आपको आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस से संबंधित या तो आपके बोर्ड में एप्लीकेशन पूछेगा या फिर निबंध पूछेगा, आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इस बार के बोर्ड में अवश्य रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर से एक बार अगले वाले वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पर कुछ नए तरीके से क्वेश्चन लेकर आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ठीक है।